Hey everyone, I am Vivek and today we will learn about ultraviolet catastrophe. So what is ultraviolet catastrophe? With the help of classical physics हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, पर जो हमारा रिजल्ट आया वो हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच नहीं कर रहा. The classical physics predict very high energy for the shorter wavelength or the higher frequency, which is known as the ultraviolet catastrophe. The term ultraviolet catastrophe was first used in 1911 by Paul Ehrenfurst, but the concept is originated with the 1900 statistical derivation of the Rayleigh-Jeans law. So हम ultraviolet catastrophe को Rayleigh-Jeans catastrophe भी बोल सकते हैं. We already studied the black body radiation. तो black body radiation हमें बताता है any object at the thermal equilibrium and having the temperature greater than 0 Kelvin will emit radiation of the continuous wavelength. और जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ कुछ इस टाइप से मिलता है. तो उस समय साइंटिस्ट के पास मेन समस्या क्या थी, मेन दिक्कत थी कि दे वांटेड टू गिव द थ्योरी दैट मैच विद द एक्सपेरिमेंटल डाटा. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्रिटिश फिजिसिस्ट लॉर्ड रिले एंड सर जेम्स जीन्स in the foundation of the classical physics and give this formula. Here mu is the frequency of the radiation, T is the temperature, C is the speed of light and Kb is the Boltzmann constant. To obtain this formula, they assume that the atomic oscillation at the wall of the cavity will continuously emit radiation energy. और यहाँ पर जो radiation होगा वो हर एक वेवलेंथ का होगा. दे ऑल्सो यूज द इक्विपार्टीशन थ्योरम. इक्विपार्टीशन थ्योरम है वो हमें बताता है जो एनर्जी होगी वो हर एक वेवलेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी. इक्विपार्टीशन थ्योरम जो है वो केटीजी के लिए तो परफेक्टली वर्क करता है बिकॉज वहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फाइनाइट है. बट हेयर वी हैव अ कैविटी और इस कैविटी के अंदर हमारे पास इनफाइनाइट रेडिएशन आ सकते हैं और स्पेशली हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो ज़्यादा आ सकती है बिकॉज इस कैविटी के अंदर हम शॉर्टर वेवलेंथ को ज़्यादा फिल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द लार्जर वेवलेंथ. सो अगर यहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ की वेव्स अगर ज़्यादा हैं तो उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी विच कॉन्ट्राडिक्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब ये जो फॉर्मूला है वो हमारा लार्जर वेवलेंथ के लिए तो परफेक्टली वर्क कर रहा है, लार्जर वेवलेंथ या फिर शॉर्टर फ्रीक्वेंसी के लिए परफेक्टली वर्क कर रहा है. बट ये फॉर्मूला हमारे पास शॉर्टर वेवलेंथ और लार्जर फ्रीक्वेंसी के लिए वर्क नहीं कर रहा. यहाँ पर लार्जर फ्रीक्वेंसी के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक माइक्रोवेव को ऑन करते हो देन इट विल ब्लास्ट, बट वास्तविकता में ऐसा नहीं होता. सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्ट दैट फॉर्मूला मिसबिहेव एट द हायर फ्रीक्वेंसी. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.